ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अब आपके पास ढेर सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर अफोर्डेबल सीएनजी गाड़ियों की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है मारुति बलिनो सीएनजी का या फिर टाटा ऑल्ट्रोज सीएनजी का। लेकिन दोनों में से कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। रिसेंटली हमने टाटा ऑल्ट्रोज सीएनजी की टेस्ट ड्राइव की और ढेरों सवाल हमें मिले कि ये गाड़ी कैसी है, बलिनो सीएनजी के मुकाबले कितनी बेटर है, दोनों में से पिक करनी हो तो कौन से पिक करें। तो इस सवाल के जवाब के तौर पे आज हम एक कंपैरिजन लेकर आए हैं। एक तरफ है टाटा ऑल्ट्रोज सीएनजी और दूसरी तरफ है मारुति बलिनो सीएनजी। लेकिन एक क्वेश्चन हमें ये भी मिला कि क्या पेट्रोल के मुकाबले वाकई सीएनजी कार को खरीदना एक फायदे का सौदा है। तो आपको बता दें, आमतौर पर सीएनजी गाड़ी इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट लोअर होती है और साथ ही आपको बेटर एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि सीएनजी और पेट्रोल प्राइसेस के बीच में जो गैप है वो तेजी से नैरो हो रहा है। आपको मेट्रोज में सीएनजी 73 to 80 रुपीस पर किलो मिलती है, वहीं जो पेट्रोल का प्राइस है वो 96 से 102 रुपीस पर लीटर का है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये काफी तेजी से कम हुआ है। दूसरी तरफ सीएनजी कार्स के मेंटेनेंस भी हायर साइड पर होती है और आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा चुका रहे हैं। तो ऐसे में क्या सीएनजी गाड़ी नहीं खरीदें? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको काफी ज्यादा ड्राइविंग करनी हो, आपकी एक्सटेंसिव ड्राइविंग हो। मान लीजिए अगर आप दिन भर में 50 किलोमीटर चला लेते हैं, महीने में 2000 किलोमीटर से ज्यादा की आपकी ड्राइव है, तो ही आप सीएनजी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखें अगर आप सीएनजी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल्ट्रोज और बलिनो सीएनजी के पावर ट्रेन ऑप्शंस और साथ ही प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्ट्रोज और बलिनो सीएनजी दोनों में ही आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों की ही जो पावर फिगर्स है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। 76 एचपी की पावर, 97-98 एनएम का टॉर्क आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, तो क्लोज बाय ही है व्हेन इट कम्स टू पावर एंड टॉर्क फिगर्स। दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चॉइस दोनों में से किसी गाड़ी में नहीं है। बलिनो में आपको कंफ्यूजन कम होगा क्योंकि दो ही वेरिएंट आते हैं, डेल्टा और जीटा। वही ऑल्ट्रोज में आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर आप ये लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो बेस वेरिएंट ऑल्ट्रोज का सस्ता है, क्योंकि ऑल्ट्रोज की कीमत 7,55,000 से शुरू होती है और जाती है ऊपर 10,34,000 तक। वहीं बलिनो की कीमत 8,35,000 से शुरू होकर ऊपर 9,34,000 तक जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो दोनों ही सीएनजी मॉडल्स की जो लेंथ है वो बराबर है। ऑल्ट्रोज सीएनजी 10 मिलीमीटर ज्यादा वाइडर है, वहीं बलिनो के मुकाबले 23 मिलीमीटर टॉलर भी है। बलिनो सीएनजी में आपको ज्यादा व्हील बेस मिलता है कंपैरेटिव टू ऑल्ट्रोज। बलिनो में 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस है, वहीं ऑल्ट्रोज में आपको 2501 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। लेकिन दोनों ही सीएनजी हैचबैक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है बूट स्पेस। थैंक्स टू टाटास ट्विन सिलेंडर सीएनजी टैंक सेटअप, जिसकी वजह से आपको ऑल्ट्रोज सीएनजी में 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड ऑल्ट्रोज को देखेंगे तो उसमें आपको 345 लीटर का बूट मिलता है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको बलिनो के मुकाबले एक डिसेंट साइज बूट स्पेस मिल रहा है। यानी अगर आप कहीं आसपास ट्रैवल करते हैं तो 2-3 छोटे बैग्स आसानी से आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी की बात की जाए तो टाटा ऑल्ट्रोज सेफेस्ट हैचबैक है, क्योंकि इसके पास है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग। हालांकि इसमें आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक स्वे कंट्रोल, आइसोफिक्स पॉइंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मारुति बलिनो में आपको एनकैप रेटिंग्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें जो एक अपर हैंड है ऑल्ट्रोज के मुकाबले वो है इसमें मौजूद 6 एयरबैग्स। आपको टॉप एंड वेरिएंट में बलिनो के 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएससी, रियर व्यू कैमरा, आइसोफिक्स पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग कैपेबिलिटीज की। तो ऑल्ट्रोज में एक वेल कैलिब्रेटेड सीएनजी सिस्टम है जो इससे कंफर्टेबल ड्राइव लैंड करता है। ऑन रोड बिहेवियर मैच्योर है। इनफैक्ट हाईवे स्पीड्स पर भी एडेड वेट के बावजूद इसका फ्रेंडली नेचर रहता है। कंट्रोल्स लाइट हैं, गुड ड्राइवेबिलिटी ये ऑफर करती है। वहीं अगर बलिनो सीएनजी की बात की जाए तो इसका सीएनजी सिस्टम भी बेहतर है, ये भी इक्वली अच्छा परफॉर्म करती है जैसे कि ऑल्ट्रोज सीएनजी। हालांकि डायरेक्ट बटन ना होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ऑल्ट्रोज के मुकाबले बलिनो सीएनजी में होगा। ऑल्ट्रोज की ही तरह बलिनो की भी जो रोड प्रेजेंस है, रोड ड्राइवेबिलिटी है वो बेटर है। हाईवे पर भी ये स्टेबल परफॉर्म करती है।
तो फाइनली लुक्स आपकी चॉइस है कि दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा बेटर लगती है। स्पेस आपको बलिनो में ज्यादा बेटर और कंफर्टेबल मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो ज्यादा फीचर्स आपको ऑल्ट्रो सीएनजी में मिलते हैं और कई एडवांस फीचर्स भी इसमें मिलते हैं, जिसमें सनरूफ एक एडेड एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ ऑल्ट्रोज में आपको बलिनो के मुकाबले बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि सीएनजी बायर्स के लिए सबसे बड़ी ड्रॉबैक बूट स्पेस की होती है, जो कि ऑल्ट्रोज में सॉल्व हो जाती है। ड्राइविंग परफॉर्मेंस दोनों ही गाड़ियों की सेम है। एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऑल्ट्रो सस्ती है। तो अगर आपको प्रैक्टिकलिटी देखनी है तो डेफिनेटली ऑल्ट्रोज आपके लिए एक गुड चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मारुति बायर हैं, बलिनो आपको ज़्यादा लुक वाइज अच्छी लगती है, स्पेस आपको बलिनो में ज़्यादा बेटर मिल रहा है और साथ ही ऑल्ट्रोज के मुकाबले बलिनो के पास भले ही ग्लोबल एमकैप रेटिंग ना हो, लेकिन इसमें आपको 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से बलिनो को एक अपर हैंड लेंड करता है। कंफ्यूजन भी यहाँ कम है। अब आपको तय करना है कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी गाड़ी फिट बैठती है। कई जगह बरसात दस्तक दे चुकी है, कई जगह बारिश आने वाली है, लेकिन इस बारिश के मौसम में आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए कुछ खास टिप्स, साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन किन चीजों की सर्विस करवानी चाहिए। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करवाएं। बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रिक केबल के जॉइंट और कनेक्टर में पानी जाने से गाड़ी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम की एक बार जांच करवा लें। साथ ही फ्यूज कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूर कर लें। टायर में ग्रिप होना जरूरी। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बेहद जरूरी है। इंजन ऑयल का रखें ख्याल। कार में इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, इसकी जांच जरूर करवा लें। काला या गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब उसमें चिकनाहट नहीं है, तो इंजन ऑयल को जरूर चेंज करवा लें। साथ ही इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवा लें। गाड़ी के एसी की सर्विस करवाएं। बारिश के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी। इस मौसम में हमेशा विंडस्क्रीन और दोनों साइड विंडो के ऊपर फॉग जमा हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखता है और ग्लास के ऊपर से फॉग हटाने के लिए डिफॉगर की जरूरत होती है। इसीलिए इस मौसम में गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। वाइपर ब्लेड की जांच करवा लें। बारिश के मौसम में वाइपर ब्लेड सबसे अहम पार्ट है। वाइपर ब्लेड खराब हो गए हों या वाइपर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि बारिश के मौसम में विंडस्क्रीन को वाइपर ब्लेड ही साफ रखता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ओवरड्राइव मैगजीन के एडिटर बर्ट्रेंड डिसूजा आपको बताएंगे स्कोडा कोडियाक या फिर Hyundai Tucson, दोनों में से कौन सी है बेस्ट। साथ ही वो तमाम सवाल जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।